आप सभी को फिर से फिजिक्स 02.0 में हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। और मेरे प्यारे बच्चों, तो आज आपको पढ़ाने वाला हूं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी और समांतर क्या होता है और श्रेणी क्या होता है, ये आपको देखना है। समांतर श्रेणी, पहले श्रेणी क्या होता है। एक ऐसा पैटर्न होता है, एक ऐसा स्टेप होता है जिसमें क्या हो, एक पैटर्न में हो, एक सीरीज में हो, अगर उसमें समान अंतर हो या समान स्टेप हो। जैसे आप सीढ़ी देखते हैं और एक स्टेयर जो देखते हैं, स्टेयर में क्या होता है, जो उसका जो स्टेप बना होता है, हर दोनों के स्टेप के बीच में दोनों पॉडिल होते हैं, इन दोनों के बीच में समान डिस्टेंस का होता है। जो आप कभी भी सीढ़ी देखते होंगे तो जो सीढ़ी होता है, वो सीढ़ी में आप जो भी देखते हैं तो इसमें जो स्टेप होती है, जो स्टेप की ये जो डिस्टेंस होती हैं, ये क्या होती है, समान डिस्टेंस पर होती हैं। तो ऐसा सीरीज, जैसे ऐसा श्रेणी जिसमें एक नियत, एक फिक्स वैल्यू उसमें अगर जोड़ा जाए, ऐड किया जाए या घटाया जाए। अगर कोई भी क्या हो, कोई ऐसी सीरीज हो और उस सीरीज में कोई ऐसी संख्या, उसमें हम कुछ भी जोड़ें या घटाएं, प्रत्येक में, ये नहीं कि आगे के हर स्टेपों में कुछ जोड़ें या घटाने पर जो प्राप्त होती है वही हमारा समांतर श्रेणी कहलाती है। समांतर श्रेणी के मतलब यही होता है कि जब हम किसी भी कोई भी संख्या में कोई नियत संख्या जोड़े, प्रत्येक पद में, प्रत्येक संख्या में कोई एक फिक्स मान है, फिक्स वैल्यू जोड़े, और जो प्राप्त होगी संख्या वो हमारी क्या कहलाएगी, समांतर श्रेणी। सपोज दैट आपको नहीं समझ में आया तो एक बार ध्यान देंगे। जैसे आपको दे दिया, यहाँ 10 दे दिया है, यहाँ 15 दे दिया, यहाँ 20 दे दिया, यहाँ कुछ भी मान लीजिए 25 दे दिया। इसमें दोनों की, इसमें कितना का ऐड किया, इसमें भी 5 ऐड किया है, इसमें कितना जोड़ा है, 5 का ऐड किया है, इसमें भी कितना जोड़ा है, 5 ऐड। समान चीज जोड़ी गई है, प्रत्येक संख्या में समान एक फिक्स वैल्यू जोड़ी गई है। तो जो ये प्राप्त होगी वही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाती है, समांतर श्रेणी कहलाती है। अगर समान अंतर, मैंने कहा ऐसी सीरीज जिसमें क्या हो, किसी नियत संख्या की क्या की गई हो, उसमें नियत संख्या जोड़ी गई हो या घटाई गई हो, तो जो प्राप्त सीरीज होगी वो कौन सी सीरीज होगी, समांतर सीरीज होगी, समांतर श्रेणी होगी। उसको कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को पार्ट अभी नहीं, एक्सरसाइज आपको स्टार्ट नहीं किया हूँ। जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में मैंने एक स्टेयर बता दिया कि जिसमें इसमें समान अंतर है, जैसे समान डिस्टेंस। जैसे आप लोग प्रेयर करने जाते हैं ना, तो प्रेयर करने जाते हैं तो समान डिस्टेंस लेते हैं, एक हाथ की दूरी लेते हैं, उसके बाद आपके बगल वाला में भी एक हाथ की दूरी होती है। या आप सपोज डेट आप धान की रोपिया करते हैं, जो धान की रोपिया जो होती है, उस रोपिया में आप देखते हैं कि एक फसल यहाँ लगाई गई तो एक फसल यहाँ समान डिस्टेंस पर लगाई गई। ये नहीं कि एक यहाँ लगा दी, एक यहाँ लगा दी, यहाँ लगा दिया गया, एक यहाँ लगा दिया गया, एक यहाँ लगा दिया, ऐसी तो होती नहीं है। जो समान स्टेप क्या हो, अगर इसके दोनों के बीच में समान डिस्टेंस हो गया वो समांतर श्रेणी। जो नियत फिक्स, मैंने कहा ना, कोई भी संख्या, किसी संख्या में कोई वैल्यू, कोई नंबर है, उस नंबर में जो नियत मान, मैंने कहा कोई भी मान, मान लीजिए इसमें 5 जोड़ा गया है तो नियत मान क्या हो गया, 5। या जो भी मान उसमें जोड़ा गया हो, घटाया गया, वही सर्वांतर, जिसको कॉमन डिफरेंस इंग्लिश में बोला जाता है, कॉमन डिफरेंस। तो आपको कुछ नहीं करना। इस पार्ट को मैं शुरू करने से पहले मैं थोड़ा बहुत आपको समझाना चाहूँगा कि बस आप यही समझ जाइए कि जिसमें समान अंतर, अगर हम कॉमन डिफरेंस या कोई ऐसी जो पहली वैल्यू है उसके बाद वाली संख्या में अगर जोड़ा गया, फिर से उसी संख्या में उसके बाद वाली जो संख्या प्राप्त हो रही है उसमें फिर से वही नियत मान जोड़ी गई है, फिर से उसमें आगे वाली संख्या में फिर से वही नियत मान जोड़ के अगली संख्या प्राप्त की गई है, तो वो समांतर श्रेणी है। या घटाई गई है समान, अगर इसमें से 2 घटाई गई है तो जो प्राप्त संख्या है उसमें भी 2 घटाई गई है, फिर से उसमें से 2 घटाई गई है, इस तरह से भी सीरीज लगा है, तब भी वो समांतर श्रेणी में है। अब हम पता कैसे, जैसे अगर मान जाइए, अगर हम इसके और इसके बीच में कॉमन डिफरेंस देखें तो 15 में से अगर हम 10 घटाएं तब भी कितना, 5 का डिफरेंस हो रहा है। इसके बीच में से घटाएं तब भी 5 का डिफरेंस हो रहा है। इसमें से 25 में से 20 घटाएंगे तब भी 5 का डिफरेंस हो रहा है। ये क्या, एपी में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर मैं कह देता 2, 7, यहाँ 9, यहाँ 11, 15, अब आपसे मैं पूछता कि क्या बताइए एपी में है, तो देखिए इसमें इसके दोनों के बीच में 5 का डिफरेंस है, इसमें 5 जोड़ा गया है, इसमें क्या जोड़ा गया है, इसमें 2 जोड़ा गया है, इसमें क्या जोड़ा गया है, 2 जोड़ा गया है, इसमें कितना जोड़ा गया है, तो इसमें 4 जोड़ा गया है। लेकिन हमने कहा कि किसी भी संख्या में अगर एक नियत मान,
नियत एक फिक्स वैल्यू हो, वो फिक्स वैल्यू हर संख्या जो संख्या प्राप्त हुई है उसमें यही वैल्यू जुटना चाहिए या घटना चाहिए। तो 7 और 5 अगर जुड़ा होता तो 7 5 12 होता। अब 12 में फिर से 5, लेकिन इसमें 5 का डिफरेंस, इसमें 2 का डिफरेंस, 2 बड़ा है, इसमें भी 2 बड़ा है, इसमें 4 बड़ा है, इसलिए ये एपी में नहीं है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या मतलब यही हो गया, जब किसी संख्या में किसी सीरीज में एक नियत वैल्यू जोड़ी गई, प्रत्येक संख्या में एक नियत वैल्यू जोड़ी, जो फिक्स वैल्यू, अगर यहाँ 5 जोड़ी गई इस संख्या में तो इसमें भी 5, अगली जो नेक्स्ट संख्या हो उसमें भी जो प्राप्त हुई संख्या है उसमें भी वही नियत वैल्यू फिक्स वैल्यू भरी गई हो। फिक्स अगर वैल्यू भरी गई है तो वह क्या है, वह संख्याएँ वह क्या है, वह जो प्राप्त सीरीज होगी वह एपी में होगी। अगर समान संख्या नहीं जोड़ी गई, इसमें 5 का है, इसमें 2 का, इसमें 2 का, इसमें 4 का, समान अंतर नहीं है तो वह समांतर श्रेणी नहीं है। समांतर, समान अंतर, आप इसका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के हिंदी शब्द से आप निकाल सकते हैं, हिंदी प्रोग्रेशन में समांतर, समान अंतर हो वो क्या होते हैं, बहुत क्या होता है, समांतर श्रेणी होंगे। ये आपको मैंने बताया इसके बारे में। अब मैं आपको चलूँगा मैं बताने के लिए कि आपको कैसे क्या पता करेंगे, कैसे इसमें फार्मूले होंगे। इस एक्सरसाइज में कोई ज़्यादा फार्मूले आपको नहीं देखना है। जो एक्सरसाइज 5.1 होगा उसमें 1 से 2 फार्मूले आपको याद करने, मुश्किल से एक फार्मूला याद हो गया, यह एक्सरसाइज तो ख़त्म ही हो जाएगा। एक्सरसाइज नंबर 5.1 आपको किसी तरह से एक फार्मूला याद कर सकते हैं, उस फार्मूले से हो जाएगा। अब मैं चलूँगा उस फार्मूले से बताने से पहले मैं इसको मिटाऊँ और उसके बाद मैं बताऊँ आपको अगली चीज़ें। अब जैसे कोई सीरीज दिया हो, जैसे सीरीज दे दिया, मान लीजिए यहाँ 4 दे दिया, यहाँ 6 दे दिया, 8 दे दिया, 10 दे दिया, और ये हमको मालूम है कि एपी में है कि नहीं, तो पहले मालूम कर लेंगे एपी में है कि नहीं। एपी के मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं, कि ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं, उसी को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अभी लिखा हूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म का मतलब होता है प्रथम पद, उसमें जो नियत मान अगले वाले में जो बढ़ाया गया है, जो नियत मान बढ़ाया गया 2 जोड़ा गया है, क्या इस अगले वाले में भी वो 2 ही जोड़ा गया है? हाँ 2 ही जोड़ा गया है। क्या उसके अगले वाले में 2 ही जोड़ा गया? हाँ 2 जोड़ा गया है। इसके मतलब उनके बीचों में 2 का नियत वैल्यू, मैंने कहा किसी भी वैल्यू में, ध्यान से सुनेंगे, कोई भी संख्या में अगर एक नियत संख्या जोड़ी गई है, प्रत्येक पद में प्रत्येक संख्या में एक नियत वैल्यू जोड़ी गई है या घटाई गई है तो क्या होता है, समांतर श्रेणी होता है। तो हम देख रहे हैं कि 2 इसमें भी जोड़ा, 2 इसमें 2 जोड़ा, तो इसमें 3 तो जोड़ा नहीं है, इसमें 4 तो जोड़ा नहीं है, समान डिफरेंस इसमें किया है, इसलिए ये क्या होगा, समांतर श्रेणी होगा। कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताएगा। ये चीज़ें थी। अगर इसमें समान जोड़ी, इसमें भी 2 जोड़ी गई, इसमें भी 2 जोड़ी गई, इसमें भी 2 जोड़ी गई, तो इसमें कॉमन डिफरेंस जो होता है, जो 2 जोड़ा गया है, समान रूप से जोड़ा गया है, इसलिए ये समांतर श्रेणी। पहले तो आप बता दिए समांतर श्रेणी में है कि नहीं। पहले आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि बताइए कि यह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं, तो आप बता दिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। अब क्या होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या होगा, तो फर्स्ट टर्म आपसे पूछ दिया तो आप फर्स्ट टर्म बताएंगे, कितना बताएंगे, 4। इसी को इंग्लिश में कहते हैं फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म हम क्या करेंगे, अगर कोई पूछे पहला पद क्या है तो पहला पद 4 है, और 4 में कितने के डिफरेंस हैं, तो जो डिफरेंस होता है उसको डी से डिनोट करते हैं। मान लीजिए इसमें कितने के डिफरेंस है, 2 बढ़ाया है, 6 में से 4 घटाइए, चाहे 8 में से 6 घटाइए, चाहे 10 में से घटाइए, समान डिफरेंस 2 जोड़ा, इसलिए कॉमन डिफरेंस। इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस आपका हो गया 2। कोई प्रॉब्लम, किसी को दिक्कत नहीं। तो मैं अनुमान लगा रहा हूँ कि ऑफलाइन वाले भी को समझ में आ रहा हो, ऑनलाइन वाले को भी समझ आ। ऑफलाइन वाले को ये फ़ायदा है कि एक बार आप पढ़ ले रहे हैं, एक बार आप जाके वीडियो को वॉच करके देख भी सकते हैं, आपको ये फ़ायदे हैं।
पहले आप ये समझिए, मैं अपने एक्सरसाइज अभी मैंने नहीं चालू किया, लेकिन ये चीज़ें आपको समझना पड़ेगा कि आप एपी में समझ पा रहे हैं, ये कैसे पहचान पाएंगे एपी में है। यदि किसी प्रथम पद या किसी भी पद में समान संख्या जोड़ी गई हो या समान संख्या क्या की गई हो, घटाई गई हो, अगर वो प्राप्त संख्या अगर समान संख्या उसमें जोड़ी गई है या समान संख्या उसमें घटाई गई है, तो जो प्राप्त सीरीज होगा वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा। और ये जो प्रथम पद है, ये प्रथम पद क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है, ए बराबर क्या है 4। आप अभी मैं यूपीपी का पेपर जो आया था उसमें एगो एपी का सवाल दे दिया था, एगो एपी का सवाल दे दिया था। और सोचिए हाई स्कूल में आप पढ़े, वही चीज़ें सब आपका कंपटीशन में आएगा। पेपर निरस्त हुआ या भाड़ में जाए वो अपना बात है, हम पेपर की बात यहाँ नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आप यहाँ जानकारी अगर ले लिए होते या आप हाई स्कूल सही से पढ़े होते तो शायद वो एक क्वेश्चन तो करके आते, तुक्का तो मार के नहीं आते। कर लो तो तुक्का, यूपीपी में तो आधे लोग तुक्का मारने वाले थे, केवल तुक्का मार दिए, लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो कोई बात नहीं। योगी बाबा भी लगा दिए सब लोग को। आगे देखिए बाबू, तो ये प्रथम पद क्या है 4 है, कितना का डिफरेंस है, तो इसको कॉमन डिफरेंस डी कहते हैं 2। अब ये हम पता कर लेंगे, आपसे मैं पूछूंगा फर्स्ट टर्म बताइए, तो आप बता सकते हैं कि फर्स्ट टर्म क्या है 4 है। कितना का डिफरेंस है, तो जो नियत संख्या जोड़ी गई है अगली संख्या में या उसके अगली संख्या में, जो नियत संख्या जोड़ी या घटाई गई, जो फिक्स वैल्यू, जो नियत संख्या मतलब फिक्स जो नंबर उसमें जोड़ी गई है, फिक्स नंबर क्या है 2 ही ना जोड़ी गई है, हो गया। तो जो संख्या जोड़ी गई है या क्या की गई है, घटाई गई है, तो क्या कहलाती है बाबू, वह एपी कहलाती है। अब मैं आप लोग को ये बता दिया फर्स्ट टर्म जानने के लिए कि फर्स्ट टर्म कौन है। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, जो समान संख्या जोड़ी या घटाई गई हो, या घटा लीजिए 6 में से 4 घटा लीजिए 2। तो ये आप समझ गए कि आप कैसे समझ गए कि फर्स्ट टर्म में पहला जो है फर्स्ट टर्म हो गया, जितना का डिफरेंस है वह क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस हो गया। इसी को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वांतर बोलते हैं। सर्वांतर के मतलब जिसमें समान अंतर, कितना का अंतर है वही सर्वांतर हो जाएगा, इसको सर्वांतर कह सकते हैं। इस फर्स्ट टर्म को कहते हैं प्रथम पद, हिंदी मीडियम वाले क्या कहते हैं, प्रथम पद कहते हैं। तो प्रथम पद एक को प्रथम पद कहेंगे, इसको सर्वांतर अगर पूछेगा कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस 2 का हो गया। अगर ये हो गया, अगर आपको इसी तरह 4 दे दिया, 6 दे दिया, 8 दे दिया, 10 दे दिया, इस तरह जाते जाते कह दे कि आप बताइए कि 100वां स्थान, पहला दूसरा तीसरा चौथा, इस तरह 100वां स्थान पर कितना होगा, या 50वां स्थान पर जाकर 15 टर्म कितना होगा, 50वां पद कितना होगा। तो आप कैसे इस तरह निकालना पड़े, 4 6 8 10 12 14 16, इस तरह से जाते जाते आप जोड़ते रह जाएंगे। लेकिन आपसे कह दिया कि आपको इसके 10वां पद निकालना है या 20वां पद निकालना है या 25वां पद निकालना, तो एक फार्मूला आपको याद करनी। यही फार्मूला अगर आप याद कर लेते हैं तो ये पूरा एक्सरसाइज समाप्त होने वाला है, पूरा एक्सरसाइज इसी समाप्त होगा। क्या है इस सीरीज में, इसमें बताना चाहूँगा कि एक है यानवा पद जिसको कहते हैं nth टर्म, हिंदी में यानवा पद कहेंगे। यानवा पद क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही फार्मूले से आप पूरा एक्सरसाइज समाप्त कर लेंगे। मैं बता रहा हूँ ये पूरा एक्सरसाइज मतलब एक्सरसाइज नंबर जो 5.1 है, ये पूरा इसी फार्मूले से है। nth टर्न अगर यानवा पद के मतलब जैसे पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा, अगर 5वां पद का आना है तो n की जगह पर 5 भर दीजिएगा, 6वां पद निकालना है तो n की जगह पर 6 भर दीजिएगा। जैसे nth टर्न का हूँ, अगर 10वां पद निकालना है तो n की जगह क्या भर देंगे, अगर 10 टर्न 10 भर देंगे, 12वां पद भरना है तो 12 भर देंगे। तो इसी तरह nth टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये nth टर्म का है। अब आप क्या करना है, कुछ आपको नहीं करना, कोई परेशानी नहीं, कोई विपत नहीं आपको। पहले क्या है कि आप ए कोई पूछेगा तो क्या है, तो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म जिसको क्या कहते हैं प्रथम पद हो गया। अगर ये क्या है बाबू, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या जिसे कहेंगे पदों की संख्या। उसके बाद d क्या है, आपको d लिखवा चुका हूं, कॉमन डिफरेंस। कोई प्रॉब्लम किसी को, तो ए क्या हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया, n क्या नंबर ऑफ टर्म हो गया, d क्या है कॉमन डिफरेंस हो गया। ये आपको मैंने आपको बता दिया। ए क्या है, फर्स्ट टर्म है, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म है, d क्या है, कॉमन डिफरेंस है।
हो गया। तो ये फार्मूला अगर जैसे कैसे अभी इस पर थोड़ा सा मैं समझा दूं आपको। यनवा पद बराबर आप जानते हैं ए प्लस यन माइनस 1 इंटू क्या होता है डी, एन टर्म हो गया। ए बराबर क्या होता है, ए किसे क्या कहते हैं, जहां पर अगर वेयर मैं आपसे कहूं कि आप ए के मतलब क्या समझते हैं तो आप कहेंगे ए को हम प्रथम पद कहते हैं, यन को पदों की संख्या कहते हैं, डी को क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस सर्वांतर बोलते हैं। तो यही एक फार्मूला, इसी फार्मूले से पूरा मैं एक्सरसाइज समाप्त करने वाला हूं। ये याद होना चाहिए फार्मूला आपको। एनवा पद बराबर या एन टर्न बराबर ए प्लस यन माइनस 1 इंटू डी। अगर 10वां पद निकालना है तो यन की जगह 10 भर दीजिए, 20वां पद निकालना है तो 20। अब सपोज दैट इसी सवाल को मैं ले लेता हूं, यहां आपको थोड़ा सा मैं हिंट देकर समझाना चाहूंगा, थोड़ा समझाऊंगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे इसमें आप पहला दूसरा तीसरा चौथा अगर कह दे आपसे कि 12वां पद निकालिए, कितने टर्न कर दिया 12, यानी कि जब कितना कर दिया 12। प्रथम पद ए मालूम है 4, डी मालूम है 2। अब आपको 12वां पद निकालना है, 12 टर्न निकालना है। तो 12 टर्न कितना हो जाए भाऊ, फार्मूला क्या कहता है भाऊ, ए प्लस यन माइनस, तो यन की जब यन था तो यन लिखे थे, तो जब 12 है तो 12 माइनस 1 इंटू डी। अब ए की जगह पे ए का मान भर दीजिए 4, हाई 12 में से एक जाएगा 11, डी की जब कितना का अंतर 2, तो कितना हो जाएगा 11 दूनी 22, 22 4 कितना होगा 26। इसके मतलब जब 12वां स्थान पर जाएंगे 4 6 8 10 12 14 16 18, इस तरह से जब आप 12वां पद पर जाएंगे 12 टर्न पर जाएंगे तो आपका कितना आएगा 26 आएगा। अगर आपको 50वां टर्न निकालना है तो यन की जगह पर 50 भर दीजिए, 100 टर्न निकालना है तो यन की जगह पर 100 भर दीजिए, आपका निकल जाएगा। इस तरह से मैं आपको एक्सरसाइज आज नहीं चालू किया हूँ, बस आपको समांतर श्रेणी के बारे में थोड़ा बहुत समझाया हूँ। एक्सरसाइज कल चालू करूँगा, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।